अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमरीन अली और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नाजरीन, अमरीकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप का अहम फैसला मनसूख कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर जो बाइडन ने ट्रंप के इस फैसले को मनसूख कर दिया है, जिसमें साबिक सदर ने अमरीका में दाखिले के लिए ग्रीन कार्ड की दरख्वास्तों पर पाबंदी आयद की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक सदर ट्रंप की इंतजामिया का कहना था कि ये फैसला अमरीका में कोरोना के सबब बढ़ने वाली शदीद बेरोजगारी की वजह से अमरीकियों की नौकरियों को महफूज बनाने के लिए किया गया। अमेरिका ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट जल्द सामने लाने का ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि इंसाफ के लिए अमेरिकी रिपोर्ट अहम है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान जेन साकी ने कहा कि सहाफ़ी की मौत से मुतल्लिक रिपोर्ट इजरा के लिए तैयारी की जा रही है। सदर जो बाइडन जल्द सऊदी शाह सलमान से टेलीफोन पर राबता भी करेंगे। जर्मनी और बेल्जियम में अरबों रुपए मालियत की कोकीन जब्त करते हुए यूरोपीय तारीख की सबसे बड़ी मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डच पुलिस हुक्काम का कहना है कि एक साथ इतनी बड़ी मिकदार में कोकीन पकड़े जाना यूरोपीय तारीख का सबसे बड़ा वाकया है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। हॉलैंड की एक कंपनी ने जर्मनी हुक्काम को खुफिया इत्तला फराहम की, जिस पर कार्रवाई करते हुए जर्मन कस्टम हुक्काम ने हैम्बर्ग पोर्ट से 12 फरवरी को 16 मैट्रिक टन कोकीन पकड़ी, जो कि पैराग्वे के एक कंटेनर में छुपाई गई थी। यूरोपीय हुक्काम ने इस वाक़े की मुश्तरका तहकीकात करते हुए बेल्जियम में भी यूरोप की दूसरी बड़ी बंदरगाह एंट्रेप पर कार्रवाई की और 7 टन से जायद कोकीन जब्त कर ली। सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 11 अरब रियाल से जायद के सरमाए से अल सौदत डेवलपमेंट कंपनी के क़याम का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अल सौदत डेवलपमेंट कंपनी 100% पब्लिक इन्वेस्टमेंट की मलकियत होगी और जनूबी सऊदी अरब के इलाके को बैनुल अक़वामी सयाहती कोहिस्तानी फ्रंट में तब्दील करेगी। पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राबता। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक पाक भारत DGMOs की गुफ्तगू अच्छे माहौल में हुई और दोनों अफसरान ने लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल का जायजा लिया। ISPR का बताना है कि DGMOs ने दीगर तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का भी जायजा लिया और बुनियादी मामला तो खदशात हल करने पर भी इत्तफाक किया। DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान और भारत में राबता 1987 से जारी है। पाकिस्तान और भारत मुत्तफिक हैं कि हॉटलाइन के मौजूदा मैकेनिज्म को मौसर बनाया जाए। चीनी सदर शी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि इनके मुल्क ने गुर्बत के खिलाफ जंग में मजमूई तौर पर फतह हासिल कर ली है। चीन के सदर ने बीजिंग में तकरीब में देही गुर्बत के खात्मे के लिए चीन की कोशिशों की मुकम्मल फतह का ऐलान किया। सदर पिंग की क़यादत को पिछले 8 सालों में तकरीबन 100 मिलियन अफराद को गुर्बत से निजात दिलाने का सहरा चाहता है। साल 2020 में चीन के देहात में सालाना फीकस आमदन $619 अमरीकी तक पहुँच गई। सऊदी अरब की फ्लाइट्स खुलने की उम्मीद होने लगी। सऊदी शहरियों और इनके साथ काम करने वाले वर्कर्स को सऊदी अरब आने की इजाज़त मिल गई। सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक सऊदी शहरियों, इनकी फैमिली और साथ काम करने वाले वर्कर्स को जो मुमलिकत से बाहर हैं, इनको सऊदी अरब में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई है। ताहम सऊदी अरब में दाखिल होने वालों को PCR टेस्ट यानी कोरोना का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। आज से इंशाल्लाह अब उम्मीद हो रही है कि गैर मुल्की शहरियों के लिए फ़्लाइट्स भी बहाल हो जाएंगी। वाज़ेह रहे कि फ़्लाइट्स बंद होने की वजह से बहुत से पाकिस्तानी कनेक्ट फ़्लाइट होने की वजह से सऊदी अरब नहीं पहुंच सके और दुबई बहरीन में फंसे हुए हैं, मगर अब उम्मीद की जा रही है कि फ़्लाइट्स खुलेंगी और वो जल्द सऊदी अरब में अपने कामों पर लौट सकेंगे। मर्दान के इलाका बाजोड़ो कोरोना के मकीनों का नकासे आब की बंदिश का देरीना मसला हल हो गया। जिले इंतजामिया मर्दान की जानिब से एग्रीगेशन के 22 फुट नहर पर कायम गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के हुक्म पर मुतल्लिका हुकाम ने ऑपरेशन शुरू कर दिया।
तफसील फजले हक की इस रिपोर्ट में। मर्दान के इलाका बाजोड़ू कुर्न के रिहायशों का निकास आपकी बंदिश का देरी न मसला हल हो गया। 6 साल बाद अदालत ने फैसला इलाका मकीन के हक में सुना दिया। जिला इंतजामिया मर्दान की जानब से इरीगेशन के 22 फुट नहर पर कायम गैर कानूनी तजावीज़ात को हटाने के हुक्म पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद यार खान, इरीगेशन हुकाम और टीमें के इंक्रोचमेंट इंचार्ज इस्माइल खान ने मार्बल इंडस्ट्री के दरमियान निकासी नाले पर तजावीज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दी। जिली अफसरान का कहना था कि नहर पर मौजूद गैर कानूनी तजावीज़ात का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। सूबाई हुकूमत का एक मैंडेट है एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव। डिपार्टमेंट इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट की ज़मीन पे ये इंक्रोचमेंट हुआ है और पिछले 6 साल से इन लोगों ने कोर्ट में अपना केस लेके गया था, लेकिन चूंकि ये स्टेट लैंड है उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हरगिज़ जो है ना वो लीगल नहीं है, दैट इज़ एन इलीगल। जिली अफसरान ने कहा कि इरिगेशन नहर की हदूद पर 29 मार्बल इंडस्ट्री ने तजावीज़ात कायम करके बंद कर दिया था पे या इंक्रोचमेंट हम कर रहे, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, असिस्टेंट कमिश्नर मर्दान अहमद यार से वो भी हमारे साथ है। तो जो हम रिमूव कर रहे हैं बकाया जो रह गया तकरीबन इसके इरिगेशन डिपार्टमेंट की आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 29 इंडस्ट्री है जो इसमें आते हैं, इस केस में शामिल है। जो प्रॉपर्टी है पब्लिक की और इरिगेशन डिपार्टमेंट की, यह हम हर किस्म इंक्रोचमेंट से खाली करवा के इसको हवाला करेंगे। जिली अफसरान का कहना था कि सूबाई हुकूमत के वाज़ेह अहकामात पर गैर कानूनी तजावीज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। इस सिलसिले में मर्दान में इंक्रोचमेंट के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेगी। फजले हक, वॉइस ऑफ उर्दू, मर्दान। फ्रूट और सब्जी मंडी के ताजरों की मोहम्मद अकरम मुल्तानी की क़ियादत में ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी से लाहौर कौंसल खाने में मुलाकात, जिसमें दोनों ममालिक में फ्रूट और सब्जियों की दरामदात और तिजारत के लिए तबादला ख्याल किया गया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अमीन की इस रिपोर्ट में। फ्रूट और सब्जी मंडी के ताजरों की मोहम्मद अकरम मुल्तानी की क़ियादत में ईरानी कौंसल जनरल लाहौर मोहम्मद रजा नाजरी से मुलाकात। ताजरों के वफ्द की क़ियादत ताजर रहनुमा मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर सदाम अतर खान और मोहम्मद अकरम मुल्तानी ने की। वफ्द में राना फ़हीम महमूद बिस्मिल्लाह इंटरनेशनल, राना वसीम रियाज अहमद फ़ज़ा, असद जवेद भट्टी शामिल थे। मुलाकात में ईरानी कौंसल जनरल के हमरा कमर्शल कौंसल जनरल आगा मुर्तज़ा मौजूद थे। ताजरों ने ईरानी कौंसल जनरल को पाक ईरान तजारत में दरपेश मसाइल और मुश्किलात से आगाह किया। मोहम्मद अकरम मुल्तानी का कहना था खुश्क दूध की इजाज़त दी जाए, पाकिस्तान में खुश्क दूध की तलब है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर का कहना था कि ईरान में प्याज की फसल वाफर मकदार में मौजूद है। और अब मौसम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ बिस्मा सत्तार। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में जुमेरात से हफ्ते के दौरान मतलब जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड, मानसहरा, बुनेर, शांगला, कोहिस्तान, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, नौशहरा, सवाबी, चार सद्दा, पेशावर, कुरम, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। जुमेरात शाम से जुमे के दौरान अटक, चकवाल और इसके गिरदोनवा में भी हल्की बारिश का इम्कान है। सरगोदा, गुजरांवाला, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के अजला में मौसम खुश्की रहेगा। रवां हफ्ते के दौरान सूबा सिंध और बलोचिस्तान में मौसम बदस्तूर खुश्की रहेगा। ताहम जुमेरात की शाम या रात के औकात में कोयटा, योब और गिरदोनवा में हल्की बारिश हो सकती है। मज़ीद खबरों के लिए हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके मज़ीद वीडियोस देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू यूरोप।